सो जैसा हमने ये बात की अभी कि ट्रेडिंग अपने आप में एक आइडियल प्रोफेशन हो सकता है, राइट? अब ना मेरा आपको ये कॉशन देना, चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग आसान क्यों नहीं है। हम सब जानते हैं ट्रेडिंग आसान नहीं है। लगती है, इसलिए तो इतने लोग घुसते हैं, राइट? और ये सब जो मैंने बोला कि किसी को देख लिया, इस यार हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर हार्मफुल देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब किसी चीज पर इंफॉर्मेशन नहीं होती थी ना, तो एक्चुअली में जो ट्रूली सीकर होते थे ना, वो ही लाइब्रेरीज में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, किसी के पास कोई किताब पड़ी है, यू नो ऑल दैट, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। इतना बड़ा फिल्टर है ना ये, कितना बड़ा फिल्टर है। वही लोग तो ये कर पाएंगे जिनको सच में ये करना ही होगा। तो ऑटोमेटिकली ना किसी भी एंडेवर में वही लोग घुसते थे या घुस पाते थे जिनको वो करना ही होता था। विद एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अब वो लोग भी घुस रहे हैं जिनको एक्चुअली वो करना ही नहीं है, जो गलत रीजन से आ रहे हैं। तो ये फिल्टर खत्म हो गया। एवरीबडी कैन एंटर इनटू एनी फील्ड, राइट? इसी वजह से ना हमें ये सब करना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं आपको ये सब बता रहा हूं। नहीं तो पहले तो बहुत अच्छा था। किसी को अगर ट्रेडर बनना था आज से 20 साल पहले या ट्रेडिंग करनी थी, उसके पास ये सब अवेलेबल थोड़ी था। उसके पास कुछ भी नहीं था। कोई किताब कहीं छपी, वो शायद वहां मिलती है, यू नो। तो वही करेगा सिर्फ जो एक्चुअली में सीरियस होगा, विच मीन्स वही करेगा जो राइट रीजन से ही घुस रहा होगा। ट्रेडिंग मुश्किल क्यों है? मैं यहां ना 3-4 रीजंस दूंगा आपको कि वाई एक्चुअली यस इट कैन बी अ वंडरफुल प्रोफेशन, बट वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट intellectually demanding and challenging profession. The first reason that I want to put here is it can be a good one-liner also. Trading is most difficult because it looks easy. ये बात समझाने से पहले कि ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये आसान लगती है। जब हम लगने की बात करते हैं तो हम इल्यूजन के स्पेस में एंटर कर गए, राइट? आसान लगती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको इस बात को समझाने से पहले। आप जानते हैं कि हम अचानक कहते हैं ना, आजकल हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं हमें, या पिछली जनरेशन के लोग ये देखते हैं कि आजकल के बच्चों के ना खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ये समझते हैं आप बात? आप खुद भी जज करते होंगे अपने अंदर। यू एंड अप बाइंग थिंग्स विच यू डोंट इवन नीड। ऐसा क्यों है, आपने सोचा कभी? क्योंकि डिजिटल हो गया सब। डिजिटल होना पैसे की वैल्यू, पैसे का डिजिटल होना पैसे की वैल्यू का परसेप्शन कम कर देता है। जितनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी चीज में, उतनी बार आपको रियलाइज होता है कि आप कर क्या रहे हो। व्हेन द नंबर ऑफ स्टेप्स गो डाउन, यू नो, यू बिकम लिटिल माइंडलेस। माय पॉइंट हियर इज, आपने एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है? आप एक शॉप पे जाएंगे, पहले जाना है, एक स्टेप है। जाने के लिए तैयार होना है, सब कुछ करना है, गाड़ी निकालनी है, जाना है, एक स्टेप है। शॉप में जाएंगे, वहां पर पहले आप सामान देखेंगे, 10 चीजें देखेंगे, ट्राई करेंगे, स्टेप्स हैं, कितने सारे स्टेप्स हैं। पेमेंट की बारी आएगी, आप जेब से पर्स निकालेंगे, स्टेप है। पैसे निकालेंगे, फील है, स्टेप है। पैसे गिनेंगे, राइट? यू गिव दैट। व्हेन यू गिव दैट, ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है मुझसे, यू नो। यू एंड अप बाइंग थिंग्स विच यू नीड। बट अब क्या हुआ? आप अमेजन पे जाएंगे, आप मिंत्रा पे जाएंगे, आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, क्या होता है? आपने कुछ देखा, क्लिक्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक्स। स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है एक्चुअली, जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक्स। आपको फेसबुक पे ऐड आया, बड़ी अच्छी शर्ट लगी, बड़ा बाय। और फिर क्या है, ये जो साइकोलॉजी है ना स्टेप्स वाली, ये कंपनीज भी समझती हैं। दैट इज व्हाई दे आल्सो क्रिएट देयर प्रोग्राम सिस्टम्स इन अ वे, रिमेंबर योर कार्ड इंफॉर्मेशन, राइट? ताकि अगली बार तो एक स्टेप और कम हो जाएगा। कार्ड नंबर भी नहीं डालना, क्योंकि वो भी तो करने के लिए पर्स से कार्ड निकालना है, स्टेप है। हो सकता है उतनी देर में रियलाइजेशन हो जाए कि आई डोंट नीड इट। ये जो चीज है ना कि इट लुक्स इजी बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि उसका ये बहुत बड़ा रीजन है। पुराने जमाने में जब ट्रेडिंग करते थे, मैंने ये बात क्यों बोली अभी, इसलिए बोली, जब हम पहले ट्रेडिंग की बात करते सोचते थे, जब ये डिजिटल नहीं था, एक फ्लोर पे ट्रेडिंग होती थी। आप घर से तैयार होके जैसे ऑफिस जाते हैं वैसे ट्रेडिंग फ्लोर पर जा रहे थे, करेक्ट? एक्सचेंज में जा रहे थे, एक्सचेंज के फ्लोर पर जा रहे थे, वहां पर बिडिंग हो रही है, वहां पर बोलियां लग रही हैं, वहां पर ट्रेडिंग हो रही है। कैसे घुस जाएगा एक आम आदमी उसके अंदर? वही घुसेगा ना जिसको प्रोफेशन बनाना होगा। तो अब क्या हो गया? अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू बटन्स। आपने कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है, या अरे कुछ छोड़ो, मतलब 5 करोड़ का सौदा करना है, ऑल इट टेक्स इज व्हाट? 1 क्लिक, 2 क्लिक्स। मनी भी डिजिटल है, करेक्ट? यू डोंट हैव फिजिकल मनी इन्वॉल्व हियर,
और जो पूरे स्टेप्स हैं बाइंग सेलिंग के, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के, वो भी डिजिटल हैं. यू आर नॉट इवन लीविंग योर काउच. इस वजह से एक ना ये जो स्पिरिट आती है कि बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, एक्चुअली में तो बहुत डिफिकल्ट है. आपने तो आप मतलब इजी क्यों, ये ऑपरेट करना इजी है, राइट? बट आपने समझा कहां उसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेस. ये पहला सब पार्ट है इस बड़े पार्ट का कि ट्रेडिंग लुक्स इजी बिकॉज इट्स ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज इट लुक्स इजी. इसका ये पहला सब पार्ट है क्योंकि डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व है. दूसरा ना बड़ा फनी पार्ट है. आप मुझे ये बताइए कि लेट्स से यू नो नथिंग अबाउट शूटिंग, ओके, यू नो नथिंग अबाउट गन्स. आपने लाइफ में पहली बार आप एक शूटिंग रेंज में गए, आपने पहली बार एक गन उठाई, पहली बार, ठीक है, अभी तो फील भी अजीब हो रही है ना. आपको ये समझा दिया गया कि ये फायर कैसे होगी. सामने एक शूटिंग बोर्ड है, टारगेट है, आपने फायर किया. आप मुझे ये बताइए व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल हिट अ बुल्सआई? बताइए कितने? 1%, 2%, 3%, 5%? यही होगा ना. बड़े से बड़ा तुक्का लग जाएगा तो यही होगा ना. बट क्या कोई चांस है? एक्चुअली में तो नेग्लिजिबल है. इफ यू नो नथिंग अबाउट शूटिंग और गन्स, द चांसेस ऑफ हिटिंग अ बुल्सआई इज एक्चुअली नल, राइट? इफ यू नो नथिंग अबाउट surgery, what are the chances that you enter into an operation theater and even cut somebody open? Null, zero. If you know nothing about law, क्या चांस है कि आप एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे और एक केस आर्ग्यू कर लेंगे? बताइए. जीरो, एब्सोल्युटली जीरो. अब द बॉम्ब. इफ यू नो नथिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड यू बाय समथिंग, डिजिटल हमने बात कर ली, राइट? डिजिटली आपने अकाउंट खोल लिया, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, पैसे डाल दिए उसमें, एंड यू बाय समथिंग, यू नो नथिंग, ओके? व्हाट आर द चांसेस दैट योर ट्रेड गोज राइट? 50%. 50%, राइट? इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. 50% चांसेस दैट इट्स लाइक हेड एंड टेल्स, नो? आपने सिक्का उछाला, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ऑब्वियसली व्हेन द सैंपल साइज विल इंक्रीज, यू नो, ट्रेडिंग के केस में, हेड एंड टेल्स के केस में नहीं, वहां तो 50-50 रहेगा. स्किल ऐड हो जाएगी तो आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, योर परसेंटेजेस इंप्रूव्ड. बट even as a beginner, even as an utter beginner who knows nothing, if you enter a trade, the chances of winning are 50%, which in itself creates an illusion. You remember in one of the last videos I said that the worst thing that can happen to a beginner is that he takes his first trade and makes money. That's the worst thing. Because then he thinks that, you know, he's skilled. Or maybe worse, he thinks no skill required. But generally क्या है ना, हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं. तो आपने कोई ट्रेड लिया, कुछ नहीं आता आपको. ट्रेडिंग के बारे में तो आप ऐसे ही सुन रहे हैं ना, कहीं से ऑफिस में बातें हो रही हैं, यहाँ हो रही है. एवरीबडी इज थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज एन एक्सपर्ट. नो, आप यही सोच रहे हैं क्योंकि मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है. यहाँ पर ना मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स आती हैं. इससे सीखने का क्या रिलेशनशिप है? आपको क्या पता है ट्रेडिंग क्या होती है? मतलब आप तो एनालाइज नहीं कर पा रहे ना कुछ भी, खुद को ना मार्केट को. तो पॉइंट ये है कि इफ यू टेक अ ट्रेड विदाउट नोइंग एनीथिंग एंड यू मेक मनी बिकॉज चांसेस आर 50%, यू एंड अप थिंकिंग, यू एंड अप ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ कि यार इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से ही था. यू नो, ये ख्याल आने लगते हैं आपको कि हाँ यार, हो सकता है मैं कुछ डिफरेंट हूं, हो सकता है कि हाँ, हो सकता है लोग कहते हैं ट्रेडिंग मुश्किल है, डिफिकल्ट प्रोफेशन है, कि 99% ऑफ पीपल लूज मनी और 95%, आई वोंट गो इनटू द नंबर्स. बट यार हो सकता है कि मैं उस 1% में ही हूं. यू नो, यू एंड अप ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ. तो ये सब जो थॉट्स है ना, ये सब आपको एक डिल्यूजनल स्पेस में डाल देते हैं. पहला तो डिजिटल वाला, क्योंकि इट टेक्स नथिंग टू डू ट्रेडिंग, राइट? ऑल इट टेक्स इज मनी एंड एवरीवन हैज मनी दीस डेज. हर कोई जॉब कर रहा है, जॉब में अच्छा पैसा है. मेरे टाइम पे नहीं था, अब तो है ही. और दूसरा ये कि क्योंकि चांसेस आर 50%, तो यू एंड अप थिंकिंग कि यार हो सकता है नॉट जस्ट वन, एक स्ट्रीक ऑफ ट्रेड्स पॉजिटिव हो जाए. यू नो, अब तो आपको लगेगा कि यार मतलब क्या ही मजाक था ना, क्या ही कह रहे थे लोग. हो सकता है अब तक मैं नहीं मिला था इस इंडस्ट्री को. ये आप सोचने लगोगे. तो पहला रीजन तो ये हो गया कि वाई ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन इज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, बिकॉज इट लुक्स इजी. ठीक है. दूसरी जो चीज है ना, वो है लॉस पर्सपेक्टिव. The second reason that trading is a difficult business is loss perspective. How do you see losses? आप तैयार हैं कोई भी लॉस देखने के लिए या करने के लिए? देखिए, जब आप जॉब में होते हैं तो लॉस नाम का तो वर्ड ही आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको सैलरी तो मिलती है, राइट? कट सकती है. अगर
आजकल तो एक्चुअली वो भी नहीं है, आजकल तो वो फंडा भी नहीं है। मेरे टाइम पे तो आप 9:30 के अगर 9:35 भी पहुंचते थे ना ऑफिस तो सैलरी कटती थी। अब तो वो फंडा भी नहीं है, लोग कभी भी जा रहे हैं कभी भी आ रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम है। आप बिजनेस करते हैं तो भी क्या आप लॉस करना चाहते हैं? कभी नहीं करना चाहते। मेरा कहने का मतलब है कि आप लेट से एक जैसे मैं आईटी प्रोडक्ट्स बेचता था, राइट, मैं कंप्यूटर बेचता था, प्रिंटर बेचता था। अगर मैंने एक प्रिंटर 50,000 का लिया है, क्या मैं वो प्रिंटर 45,000 का बेचूंगा? कभी नहीं बेचूंगा। 48,000 का बेचूंगा? कभी नहीं बेचूंगा। 50,000 का बेचूंगा? कभी नहीं बेचूंगा। 52, 53, 54, 55, 55,000 का तो बेचूंगा, कुछ पैसे तो कमाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व है, राइट। तो जो मेरी ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन जो मैं काम कर रहा हूं ना, वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही होगा। मतलब मैं हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट में तो काम करूंगा ही ना, मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन तो नेगेटिव नहीं होगी ना। हो सकता है कि मेरा बिजनेस नेट नेगेटिव हो, क्योंकि वहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट आ जाती हैं, वहां फाइनेंस कॉस्ट आ जाती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट है, रेंट्स हाई हो सकते हैं, कुछ भी। बट अगर आप एक बिजनेस की बैलेंस शीट भी देखेंगे या प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि नेट नेट अगर नेगेटिव है भी, कोई नया बिजनेस है, क्योंकि रेंटल्स बहुत हाई हैं, बट आप देखोगे ग्रॉस में पॉजिटिव ही है। जो सामान 20,000 का लिया है वो बेचा तो 22,000 का ही है, वो 15,000 का नहीं बेचा। तो जो भी लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं वो या तो जॉब से आ रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं तो लॉस का तो पर्सपेक्टिव ही नहीं है आपके पास कोई। बिजनेस से आ रहे हैं तो ग्रॉस लॉस का इट डजंट एग्जिस्ट इन योर डिक्शनरी, राइट। इससे पता है क्या चीज पैदा होती है? ट्रेडिंग एज अ बिजनेस इज लॉस सेंट्रिक बिजनेस। हर कोई ना यही चीज पर फोकस्ड है, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। द थिंग इज, व्हेन आई सेड इन द बिगिनिंग 50% चांसेस, राइट, तो लॉस तो होना ही है ना। योर नेक्स्ट ट्रेड, नो मैटर हाउ वेल एनालाइज्ड, नो मैटर हाउ वेल थॉट, राइट, कैन बी अ लॉस मेकिंग ट्रेड। अब अगर आप इस पर्सपेक्टिव से घुसे हैं कि लॉस तो आपको पचता ही नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा, आपको जब लॉस होगा ना, आप लॉस बुक ही नहीं करोगे, which is a huge menace in this industry, which is one of the biggest reason of people going bankrupt. लोग कहते हैं कि यार 10 लाख की कैपिटल थी, हम आए थे ट्रेडिंग करने, सब उड़ गया, घर बिक गया, वी ऑल हियर दो स्टोरीज। मेरा सवाल इतना है आपसे, अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल थी और सारी उड़ गई, यार कभी तो 50,000 उड़े होंगे, कभी 1 लाख उड़े होंगे, राइट, कभी 20,000 उड़े होंगे, कभी वो कैपिटल 7 लाख भी तो रही होगी 10 लाख से आगे, कभी 6 लाख भी तो रही होगी। ये स्टेप्स आए होंगे ना बीच में, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप सो रहे थे क्या? एक्चुअली पता आप क्या कर रहे थे? आप इसी इल्यूजन में फंसे हुए थे, क्योंकि आप लॉस को एक्सेप्ट करना जानते ही नहीं है, क्योंकि बचपन से यही तो सिखाया गया है कि फेलियर इज अ बैड थिंग। आपने, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन भी हैं ना, आपको बहुत बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो भी आपको कॉस्ट की तो आदत है, क्योंकि हम कुछ भी बेचते हैं तो उसको खरीदते हैं या बनाते हैं तो एक कॉस्ट होती है, राइट। आपको लॉस की आदत नहीं है, यहां पर आपको लॉस की आदत डालनी पड़ेगी। एवरी ट्रांजैक्शन कैन गो इनटू लॉस। तो बेसिकली द की टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, एनीबडी कैन मेक प्रॉफिट। द की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग बिजनेस इज मैनेजमेंट ऑफ लॉसेस, दैट यू कट योर लॉसेस शॉर्ट, you get out in time, that you accept that yes, it is wrong. This brings me to my third reason that why trading is difficult. लोग इस चीज को बहुत महत्व देते हैं, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, राइट। कितनी बड़ी बात मानी जाती है ना, इवन सीवी में लिखते हैं लोग इस बात को अपने एट्रीब्यूट्स में, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। ट्रेडिंग बिजनेस में ये बहुत अगेंस्ट है आपके परफेक्शन, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में या परफॉर्मिंग आर्ट में, ट्रेडिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, राइट, इट्स अ परफॉर्मिंग स्पोर्ट। में परफेक्शन इंपॉसिबल है, देयर इज ऑलवेज स्कोप, ऑलवेज स्कोप, ऑलवेज स्कोप। आप एक गाना उठाइए, ठीक है, आई एम अ म्यूजिशियन ऑल्सो। आप एक गाना उठाइए, आपने एक गाना सुना, बहुत अच्छा गाना हो सकता है कोई, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, ये सब बातें तो खैर टैग्स होते हैं, बट बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। अब आप एक म्यूजिक डायरेक्टर से पूछिए कि क्या यह गाना सिर्फ इसी तरह से ही कंपोज किया जा सकता था? ही विल टेल यू कि ये तो 500 अलग तरीके से भी कंपोज किया जा सकता था, राइट। हो सकता है उसने किया भी होगा कई और तरीके से। तो आप उससे पूछेंगे कि क्या ये बेस्ट वे था, वो कहेगा ये तो पता नहीं, बट कहीं तो रुकना था, क्योंकि डेडलाइंस भी तो कोई चीज है। आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, ये प्रोडक्ट है ना बॉस, आपको बेचना है ना मार्केट में, 50 तरह की लायबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, आपके ऊपर भी कोई बैठा है ना जिसको चाहिए ये, तो आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा। मतलब गुड इनफ, नाउ इट्स गुड इनफ, दैट परफेक्शन क्या है? परफेक्शन तो है ही नहीं कोई। एक गाने को 50 तरीके से और भी लिखा जा सकता था, 50 तरीके से और बनाया भी जा सकता था।
देयर इज नो परफेक्शन। आप जब ट्रेडिंग में परफेक्शन माइंडसेट लेकर आते हैं तो पहली बात तो ये कि आप लॉस के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, यू नो। तो जब लॉस होता है ना तो पता लोग क्या बोलते हैं, आपने कभी स्टेटमेंट सुनी है जनरल अपने आसपास, यार मार्केट गिर गई आज इसलिए नुकसान हो गया है? या मैंने तो शॉर्ट किया हुआ था मार्केट भाग गई ऊपर इसलिए नुकसान। आप क्या कह रहे हैं इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस को कि किसकी गलती है? मार्केट की, है ना, मेरी नहीं, मार्केट की। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेडिंग और दूसरे बिजनेस में ना एक फर्क है। जब आप एक बिजनेस ओनर होते हैं, आप कंट्रोलिंग सिचुएशन में होते हैं, आप कंट्रोल करते हैं प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज को। ट्रेडिंग में ना आप रिस्पॉन्सिव सिचुएशन में होते हैं, आप कंट्रोलिंग पार्टी नहीं हैं, आप रिस्पॉन्डिंग पार्टी हैं। आपको अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने आप को, अपने थॉट्स को लगातार चेंज करना है, आपको लगातार फ्लेक्सिबल रहना है, राइट? तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना परफेक्शन का, ये जुड़ा है लॉस उससे, क्योंकि जब लॉस होता है तो आपकी ना वो परफेक्शन वाली स्ट्रीक, ईगो को एक हर्ट होता है कि यार मैं कैसे गलत हो सकता हूं। और आप गलत कब माने जाएंगे? जब आप उस लॉस को बुक करेंगे, करेक्ट? इसलिए आप उस लॉस को बुक करते ही नहीं। जब आप उस लॉस को बुक करते ही नहीं तो मैं तो गलत हुई नहीं, राइट? इट कैन कम बैक एनी टाइम। कल मार्केट चढ़ेगी, परसों, ये सब क्या, ये सब बातें किससे कह रहे हैं? आप अपने आप से ही कह रहे हैं बेसिकली, अपने दिमाग को ही सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। तो पॉइंट इज, व्हेन यू चूज ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, सबसे पहले तो आपको ना अपनी ये कि मेरा ये पर्सनैलिटी टाइप है, ये डिटैच करना पड़ेगा। आप मार्केट के साथ एक डांस कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं मार्केट को। मार्केट एक डांस कर रही है, आप भी साथ में डांस कर रहे हैं। वो देखी थी ना, वो कौन सी पिक्चर थी, कराटे किड, तो वो स्नेक वाला ना, वो स्नेक के साथ मिरर कर रहे हो आप। इट्स लाइक दैट। तो ये जो पूरा दो बातें कर ली हमने कि ट्रेडिंग मुश्किल क्यों है। एक तो ये, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट लुक्स इजी। उसमें भी हमने दो बातें की थी, एक तो डिजिटाइजेशन और दूसरा कि यू नो इट्स 50-50% प्रोबेबिलिटी ऑफ विन एंड लॉस इवन इफ यू आर न्यू। फिर हमने लॉस पर्सपेक्टिव की बात की, फिर हमने बात की इससे जुड़ी कि परफेक्शन या अपनी ईगो पे ले जाना बात को। यहां से एक और जुड़ी बात आती है, वो आती है एनालिसिस पैरालिसिस। लॉस हो गया, राइट? कोई भी इंटेलिजेंट या लॉजिकल आदमी क्या सोचेगा कि मैं इस लॉस को ना कैसे प्रिवेंट करूं कि आगे से हो ही ना। ये यार मैनेज करना है बॉस। जब तक ट्रेडिंग करोगे तब तक लॉस होगा, तब तक जिंदगी में लॉस होगा। कोई ऐसा क्रिकेटर, कौन है सबसे बड़ा क्रिकेटर बताओ, जो भी आपको बड़े नाम लगते हैं? आई डोंट फॉलो क्रिकेट दैट मच, बट जो बड़े बड़े नाम मुझे पता है बचपन से, है ना, डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर या विराट कोहली या धोनी, ऑल दिस बिग नेम्स, क्या ये कह सकते हैं कि मैं कभी आउट नहीं होऊंगा? ऐसी कोई टेक्निक बताओ, क्या ये हो सकता है? क्या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली 0 पे आउट नहीं हो सकते? क्या 0, 1, 2, 5 पर आउट नहीं हो सकते? क्या 1 नहीं 2 नहीं, एक स्ट्रीक के लिए ऐसा नहीं हो सकता? सो एज आई सेड, परफॉर्मिंग स्पोर्ट है बॉस, कुछ भी हो सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ, तो लोग क्या करते हैं कि लॉस को ना प्रिवेंट करना है, होगा नहीं आगे से। उसका क्या तरीका है? अब यहां पर जो इलॉजिकल लोग हैं वो पता क्या करते हैं? वो करते हैं कोई सर्विस ढूंढते हैं। आई थिंक मे बी आई नीड टू ज्वाइन सम अदर टेलीग्राम ग्रुप और सम अदर व्हाट्सएप ग्रुप। जो लॉजिकल लोग हैं, जो सोचते हैं यार हमें सीखना है, हमें पढ़ना है, वो या तो फिर वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, या they learn more analysis, you know, more analysis. So they think more analysis means अब लॉस नहीं होगा। जितना ज्यादा पढ़ूंगा, जितना ज्यादा एनालाइज करूंगा, उतना ज्यादा अपने आप को बचाऊंगा लॉस के। बट बॉस, मार्केट डज नॉट नो यू। मार्केट डज नॉट नो कि आप कितना पढ़ रहे हो। मार्केट डज नॉट नो दैट यू इवन एग्जिस्ट, राइट? आपसे थोड़ी कोई दुश्मनी है मार्केट की। मार्केट एक कंटिन्यूअम है, एज आई सेड, राइट? हो सकता है कि आपने कुछ चीज खरीदी, देखो यहाँ ना बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम इस पे बात करेंगे आगे काफी सारे वीडियोस में, बट अभी एक नटशेल में बोलता हूं। आपने कोई चीज खरीदी, अभी टाइम फ्रेम्स का भी गेम है। अभी मैंने बताया नहीं आपको टाइम फ्रेम्स क्या है, बट टाइम फ्रेम्स का भी गेम है। आपने कुछ बाय किया, ठीक है, हो सकता है कि वो ना लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में वो चीज बहुत अच्छी हो। तो मींस क्या है कि जो बीच की फ्लक्चुएशंस हैं दैट यू हैव टू एंड्योर, अल्टीमेटली इट इज इन योर फेवर। What if you are not even able to endure those बीच की fluctuations and you get out in loss? हो सकता है ना? या आपने कोई कहीं से कॉल देखी कि यार ये चीज भागने वाली है, हो सकता है वो जो उसका पर्सपेक्टिव था वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव था कि अगले 10-15 मिनट का या 2 घंटे का या 3 घंटे का, और आप वो चीज होल्ड करके ही बैठे हो, और उस चीज के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े ब्लीक हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो मोर एनालिसिस, फिर लोग क्या है, कोई फंडामेंटल में घुस जाता है, कोई टेक्निकल में घुस जाता है, वेव्स काउंट करने लगते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या है ना यार।
बहुत कुछ करते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं वो? ताकि लॉस ना हो। तो लेट मी ब्रेक इट टू यू, लॉस हमेशा होगा, सारी जिंदगी होगा। इट्स जस्ट दैट यू विल विन। आई एम नॉट सेइंग यू विल विन मोर देन यू विल लूज, यू नो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, बट यस, जब आप कोई स्किल एक्वायर करते हैं ऐसा हो जाएगा। आप ऑब्वियसली कोई एनालिसिस सीखेंगे या करेंगे तो 50-50 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 70-30 पे आ जाएगा, 80-20 पे आ जाएगा। बट इवन देन, यू नो, इट्स अबाउट द अमाउंट दैट यू लूज इन ऑल योर लॉसेस कंबाइंड. If that is lower than the amount that you make in all your profits combined, that makes all the difference. It's the net of that. So if losses are managed in this business, then they are not losses, then they are costs. Just like the cost in your business, you know, you acquire something and you sell it. So losses are costs if managed. Losses become losses when unmanaged. And when are they unmanaged? When you let your own biases, you know, go up and you know you yourself become an obstacle in the whole thing. तो ये सारे रीजंस हैं कि ट्रेडिंग, हमने काफी सारी बातें की आज कि ट्रेडिंग मुश्किल क्यों है, राइट? आई होप ये जो वीडियो है, ये जो पूरी सारी बातें हैं, मैं ना अपने हर वीडियो के बाद एक चीज चाहता हूं, मैं आपसे कुछ भी कहूं, ये एक्सटर्नल आवाज आ रही है आपको, आपके कानों में। इंसान ना इससे कम सीखता है, ये इनपुट है, ये इंफॉर्मेशन है। इंसान पता है कैसे सीखता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंसान सीखता है अपनी मेंटल एवी से। एवी आपके जो दिमाग में ऑडियो वीडियो हर वक्त चलती रहती है, सबकी चलती है, सबकी चलती है। और आपको पता है लोगों की ना ये एवी अनकंफर्टेबल होती है, इसलिए लोग अकेले नहीं रह पाते लाइफ में। इसलिए उनको हर वक्त एक्सटर्नली ओरिएंटेड, कोई मूवी देख लें, कोई फ्रेंड के साथ चले जाएं, कहीं बाहर घुमाएं, शॉपिंग कर लें, क्योंकि द मोमेंट दे सिट विद देमसेल्व्स पागल हो जाते हैं वो। तो मेंटल एवी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन है। आपको ये इन्फॉर्मेशन पर बैठ के थोड़ा साइलेंस में रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है, इसको अपने एवी का पार्ट बनाना है। ओनली देन दिस नॉलेज, दिस इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू विल बिकम योर ओन। अदरवाइज आपको लगेगा, फिर एक और इल्यूजन आएगा, इल्यूजन ऑफ नॉलेज। आपको लगेगा आपने वीडियो देख लिया, नाउ यू नो, नहीं, इट विल स्टिल रिमेन माई नॉलेज। टू मेक इट योर्स, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। थैंक यू।